बिहार की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेता सड़कों पर हैं। पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता की हत्या और आए दिन बिहार में हो रही हत्याओं के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। प्रदर्शनकारियों में आरजेडी, वीआईपी, लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता मुकेश सैनी के लिए सुरक्षा की मांग की है। बिहार की कानून व्यवस्था पर पटना में जबरदस्त सियासी हलचल है। पटना के मसौढ़ी इलाके में एक व्यापारी की हत्या हुई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार फिलहाल घिरी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कह रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ ये नारेबाजी। अभी कुछ दिनों पहले ही मुकेश सैनी के पिता की हत्या हुई, इसको लेकर भी आवाज बुलंद और साथ ही तमाम जो आपराधिक वारदातें हुई बिहार में, उसको लेकर इंडिया ब्लॉक का ये विरोध प्रदर्शन। आप सब साक्षी है कि संपूर्ण बिहार अपराधियों के हाथ में चला गया है। मुख्यमंत्री जी लाचार दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विकास कार्य के लिए तो अधिकारी के पांव पकड़ते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं कि जिस प्रकार से रोज दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए एक बार अपराधियों को भी आप पैर पकड़ लीजिए ताकि अपराध कम हो जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नियंत्रण खो चुके हैं अपने अधिकारियों पर से। दूसरा भी आग्रह उनसे किए कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है गृह मंत्री से। आप मुख्यमंत्री रहिए, गृह मंत्री किसी नौजवान को दे दीजिए। आदित्य वैभव पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, हम सुन रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देख रहे हैं तस्वीरें। जेडीयू की तरफ से क्या इस पर प्रतिक्रिया आई है? बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं? और साथ ही विरोध प्रदर्शन ये जो हो रहा है उसको लेकर तस्वीरें भी अगर दिखा पाए तो वो भी दिखा दीजिए। देखिए आशुतोष, जहाँ तक बात की जाए, समग्र विपक्ष का विरोध प्रदर्शन आज पटना में किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि न सिर्फ लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर, बल्कि इसके अलावा जो लगातार ब्रिज कोलैप्सेस हुए, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुए और इस तरह के तमाम वैसे मुद्दों को लेकर आज विपक्ष के नेता सड़कों पर थे। और सबसे बड़ी बात ये कि सारे नेताओं ने एक सुर में सिर्फ एक बात कही कि ये लड़ाई जो अभी सड़क पर शुरू की गई है वो अब सदन तक जाएगी और इस पूरे मामले की आंच अब बिहार विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र में भी देखने को मिलेगी। आशुतोष, सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जहां एनडीए के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर विपक्ष का प्रदर्शन है तो खुद नेता प्रतिपक्ष कहां है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इसी सवाल को विपक्ष के चश्मे से देखा जाए तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी इस पूरे मामले की कमान संभालेंगी और इस बार सरकार सीधे निशाने पर होगी। और अब बात आसमानी आफत की। देश भर में मानसून सक्रिय है और इसी कड़ी में मुंबई में तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। बोरीवली के संजय गांधी नेशनल में भारी बारिश के चलते एक नाले में अचानक उफान आया। इस उफान में नेशनल पार्क घूमने आए करीब 20 लोग फंस गए। ये देखिए जरा, मानव चेन बनाकर सभी को बाहर निकाला गया। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि नागपुर में भी बरसात मुसीबत बनकर आई। बाजारों में, गलियों में सब जगह पानी था। मुंबई का अंधेरी सबवे डूब चुका है। ये देखिए जरा, टीएमसी लाख दावे करे लेकिन हर साल यही कहानी है। मुंबई करों को परेशानी से दो चार होना पड़ता है। ये जो तस्वीरें दूसरी जगह की देखिए, वहां पर घूमने गए थे संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में स्थित। वहां पर लोग घूमने गए थे, अचानक पानी बढ़ा, बारिश हुई, नाला है वो उफान पर और यहाँ लोग फंस गए। उनको ह्यूमन चेन बनाकर बाहर निकाला। फिर से लोगों ने हाथ बढ़ाया, मदद की और इनको सुरक्षित बाहर निकाला। तो हर बार लोग मानसून का इंतजार तो करते हैं कि राहत आए, लेकिन मानसून जब आता है तो आफत भी लेके आता है साथ साथ। देश भर में इस वक्त मानसून सक्रिय है और ये मुंबई में तेज बारिश हुई और भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाके जलमग्न।
और संजय गांधी नेशनल पार्क में भारी बारिश के चलते देखिए क्या स्थिति है। देव कोटक का रुख करेंगे, मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देव, लोगों ने मदद की, इनको बाहर निकाला, सही समय पर फैसला, नहीं तो नुकसान हो सकता था। क्या है ये जानकारी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी, ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। मुंबई में ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। म्हाडा ने एक नोटिस भी दी थी, लेकिन इसमें एक औरत की जान जा चुकी है। कहा जा रहा है कि वो बिल्डिंग के नीचे से गुजर रही थी और वो सब्जी बेचने वाली है। उसी दौरान वो बिल्डिंग का जो एक स्लैब या एक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा जो लटक रहा था बैल्कनी का, वो उनके ऊपर गिरा। उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तकरीबन 12 से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस के गामदेवी पुलिस स्टेशन जो कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन पुलिस है, वहां पर स्पॉट पर मौजूद है। बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट के भी काफ़ी अधिकारी यहां पर आ चुके हैं और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अभी ग्रैंट रोड स्टेशन के बाहर ये बिल्कुल हुआ है, वेस्ट साइड पर। यहाँ पर मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। को पश्चिमी भारत के इलाके में लिए चलते हैं, जहां समुद्र तटीय राज्यों में हो रही जोरदार बारिश ने चारों तरफ बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। गुजरात के जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर और जामनगर तक बारिश के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जिनमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। गुजरात में कई जगह एक दिन में 8 इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। देखिए जरा, मुंबई, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर समेत भोपाल, अंकोला, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, वायनाड, मैंगलुरु, भद्रागुडम, ये तमाम तस्वीरें। और कॉमन बात यह है कि हर जगह पानी ही पानी है। गुजरात में बारिश के बाद पैदा हुए हालात जामनगर से आई तस्वीरों में सुनाई पड़ रहे हैं। इस आवाज को महसूस कीजिए। जब एक दिन के अंदर 8 इंच बारिश हो जाए तो जमीन पर क्या हालात पैदा होते हैं वो देखिए। जोरदार बारिश के बाद आई इस प्रचंड जलधारा ने सिर्फ खेतों, जंगलों को ही जलमग्न नहीं किया, बस्ती की बस्ती इस बाढ़ के पानी में डूबती जा रही है। सामने भरे बाढ़ के पानी को देखते इस युवक की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जहां 7 से 8 फीट तक बाढ़ का पानी भर चुका हो, वहां लोग किस तरह बंधक बन गए होंगे। गुजरात के जूनागढ़ के ग्रामीण इलाकों के अंदर इतनी बारिश हुई है कि मंगरोल, बंथली, केशोद, मालिया समेत गांव में जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद पैदा हुए बाढ़ के हालात में दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी ज्यादातर सड़कों और पुलियों के ऊपर होकर बह रहा है। नोरा नदी में आए उफान के कारण सिलोदर गांव पूरी तरह पानी में घिर चुका है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जूनागढ़ के मंगरौल इलाके में प्रसिद्ध कामनाथ मंदिर के शिवलिंग तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने 10 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि 18 जुलाई को शाम 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे के अंदर 6 इंच बारिश हो चुकी है। जूनागढ़ में हो रही बारिश के कारण शहरी इलाकों में भी जबरदस्त जलजमाव देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन से लेकर मधुरम विस्तार तक के इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक जो औसत बारिश दर्ज की गई उसमें जूनागढ़ में 3 इंच, बंथली में 6 इंच, मेंदारदा में 1.5 इंच, मानावदार में 3 इंच, केशोद में 4 इंच तक बारिश हुई है। इतनी जोरदार बारिश के बाद जूनागढ़ का खारो बांध भी ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच गया, तो बांध के 8 दरवाजे खोले गए, जबकि ओझल बांध से छोड़े गए पानी से नीचे के 10 गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जूनागढ़ के अलावा गुजरात के जामनगर के कालावाड़ तहसील के अंदर भी जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ 4 घंटे में 3.5 इंच से ज्यादा बरसात हुई। इसके अलावा जामनगर के कालावाड़,
ध्रोल और जाम जोधपुर तहसील में भी जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद खारवड़ इलाके में रिहायशी बस्तियों में पानी भर गया। हालांकि जामनगर में बारिश से किसानों के अंदर खुशी है, लेकिन बाढ़ के कारण पैदा हो रही परेशानी से आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। गुजरात के पोरबंदर इलाके में हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। पोरबंदर में भी 24 घंटे के अंदर 14 इंच बारिश होने से शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कम समय में तेज बारिश के कारण कई लोग बाढ़ के पानी में अपने घरों में फंस गए, जिसमें से 2 लोगों को दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया। मुसीबत की बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में गुजरात में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में पिछले 10 दिन से बारिश ने जो हालात पैदा किए हैं, उसमें 2 दिन और अगर ऐसी बारिश होती है तो हालात बिगड़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए पोरबंदर की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अतुल तिवारी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गुजरात में पोरबंदर के कुचड़ी गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग मेरे सीने तक जो पानी है इस गांव के चारों तरफ फिलहाल देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से जिस प्रकार से 20 इंच जितनी बारिश पोरबंदर में हुई है, उसके बाद जल भराव की स्थिति पोरबंदर के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्थानीय लोग हैं, सरपंच हैं, उनकी तरफ से भी पशु हों या सामान्य लोग हों जिनके ऊपर सीधे प्रकार से इस जल भराव की असर देखी जा रही है, उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि पोरबंदर से द्वारका की तरफ जाने वाले हाईवे के पास स्थित ये गांव है और इस गांव की तरफ जो पानी है वो लगातार कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीते 6 से 8 घंटों से जो बारिश रुकी हुई है, उसके बाद से जो पानी है उसका जो स्तर है वो कहीं ना कहीं घट भी रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी इस गांव में, जो कि कुचड़ी गांव है और यहाँ पे अभी भी सीने तक जो पानी है वो भरा हुआ देखा जा रहा है। मेरे पीछे जो घर है वो भी देख सकते हो, इसको खाली कराया गया है और हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र और इसी कुचड़ी गांव के जो स्थानीय लोग हैं जो कि लगातार प्रशासन को मदद भी कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से लोगों को सहायता की जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं मेरे सीने तक पानी है और हम लगभग 1 आध घंटे से भी आपको देख रहे हैं, आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जो भैंस हैं यहाँ पे, कई सारे कुत्तों को भी आप लोगों ने रेस्क्यू किया हुआ है, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ट्रैक्टर से आप गाँव में अंदर आ रहे हैं और लोगों को बाहर की तरफ निकाल के लेके जा रहे हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पे बीते 2 दिनों से है और अभी क्या माहौल? अभी तो देखिए ये पानी है, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। ये सबसे नीचा मकान है या जो सामने आप देख रहे हैं, और 2 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है, तो गांव के लोग एकजुट होके तंत्र प्रशासन की तरफ से भी जो टीम है वो भी हमको सपोर्ट कर रही है और गांव के सारे लोग मिलके 100 से ज्यादा लोगों को इधर से रेस्क्यू किया है हमने और सही जगह पे रखा है, सबकी व्यवस्था की है। और जो गांव के लोग हैं वो ज्यादातर हमें हेल्प कर रहे हैं और प्रशासन भी हेल्प कर रहा है। और एक भी जानवर हो या कुत्ता हो, भैंस हो, गाय हो, सबको बचाया है हमने। वाड़ी विस्तार से भी हमने सबको रेस्क्यू किया और अभी सब सही सलामत है और पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आसपास में सारे जो मकान है वो पूरा डूबे हुए हैं। यहाँ पे सारे मकान हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, इतना पानी क्या पहले यहाँ पे भरा था और ये पानी इतना भरा है, क्या वजह क्या है? वो पूरा बड़ा सागर डैम में थे, पूरा पानी छोड़ा ना, इसमें 2-3 घंटे में पानी आ गया। देख, मुश्किलों का पानी, फंसी जिंदगानी। पहले बारिश, बाढ़ और अब लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी से पंगा ना लें, उफनते नदी नालों से दूर रहें। फिर भी लापरवाही का आलम देखिए कि लोग जानबूझकर सैलाब पार करने की जिद कर रहे हैं। देखिए अमरावती में कैसे बाइक सवार डूब गए, वहीं नांदेड़ में कई छात्र स्कूल जाते वक्त नाले में फंस गए। फिर क्या हुआ, देखिए। जान जोखिम में डालकर स्कूल चले हम। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं।
नांदेड़ में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। अर्धापुर तहसील के खैरगांव में इस नाले में अचानक उफान आ गया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाढ़ में करीब 50 छात्र फंस गए। अचानक जलस्तर बढ़ने से इन छात्रों में चीख पुकार मच गई। फिर सैलाब के बीच फंसे इन छात्रों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और अपने साथियों का हाथ पकड़कर पैर जमा लिए, जिससे कोई छात्र बह न जाए। काफी देर की मशक्कत के बाद गांव वालों ने सैलाब के बीच फंसे छात्रों को एक एक करके निकाला। देखिए कैसे छात्रों को पानी के तेज बहाव से बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव वाले कई साल से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाए, लेकिन हर साल नाले में पानी भरने के बाद लोगों को मजबूरन पुल के ऊपर से जाना पड़ता है। अब महाराष्ट्र के अमरावती की इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमरावती में इस नाले में आपको 2 लोग फंसे हुए नजर आ रहे होंगे। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं और उनमें से कुछ लोग रस्सियां पकड़े हुए हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि इन बह रहे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ ही देर में किनारे पर खड़े लोग रस्सियों को खींचना शुरू करते हैं, लेकिन सैलाब में फंसे दोनों लोग आगे आने की जगह पीछे जाते दिखाई देते हैं। किनारे पर खड़े लोग फिर से रस्सी खींचना शुरू करते हैं और कुछ ही पलों के अंदर प्रचंड प्रवाह को चीरते हुए पानी से कोई इंसान नहीं बल्कि बाइक निकलती है। दरअसल अमरावती जिले के भातकुली तहसील के जावरा कामनापुर गांव में नाले पर एक पुलिया थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई थी। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। फिर भी ये 2 लड़के बाइक लेकर पुलिया पार करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान दोनों बह गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद गांव वालों ने फौरन रस्सी के जरिए बाइक और दोनों लड़कों को बहने से बचा लिया।